हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब परस्पर लंबवत हो और ऐसे जो क्षेत्र हैं उसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस पर जो लगने वाले बल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लीजिए कि m द्रव्यमान और q आवेश से एक आवेशित कण v वेलोसिटी के साथ एक ऐसे रेंज में इंटर करती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ काम करती है। तो उस कण पे लगने वाला बल हो जाएगा F इज इक्वल टू विद्युत बल धन चुंबकीय बल। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर E प्लस V क्रॉस वेक्टर B। यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कैसी हैं, परस्पर लंबवत है, तो ऐसे में हमें जो है y और z डायरेक्शन में जो है इस प्रकार से कण को माने मूव कर रहा है इस तरीके से। तो ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। और ये जो y डायरेक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और z है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ऐसे में हम यूनिट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू आई कैप सॉरी जे कैप और B इज इक्वल टू हो जाएगा बी के कैप। तब ऐसे में जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी भी होगी, यानी कि जो वेलोसिटी है वो भी तीनों डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को वी एक्स कहेंगे, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को वी वाई और जेड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वी जेड कहलाएगी। अब देखिए ये जो इक्वेशंस है वो इस प्रकार से चेंज हो जाएगी हल्की सी। क्यू को हमने यहाँ से बाहर करी और ई की जगह हमने रिप्लेस कर दी ई जे कैप प्लस अब यहाँ पे हमने v की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। उसके बाद ये क्रॉस और ये b को हमने रिप्लेस कर दी b के कैप के साथ। तो इस प्रकार से हमको मिली। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए ये भी सदिश है ये भी सदिश है और इनका क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसका जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे। तो ये वाली जो टर्म है वो कुछ नहीं होगी, इनका होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए आई और के कैप। तो देखिए आई के बाद कौन सा आता है, आई के बाद आता है जे। तो यहाँ पे आई के बाद जे ना आकर किसके साथ हो रहा है, आई के बाद के साथ। तो ये आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हो रहा है वी वाई जे कैप और बी के कैप। तो देखिए जे के कैप यानी कि जे के बाद के है तो ये आएगा आई कैप, ठीक है, ये भी ठीक। अब देखिए यहाँ पे तीसरी टर्म में इसका और इसका होगा, यानी कि वी जेड के कैप क्रॉस बी के कैप। तो के इंटू के यानी कि इसका हो जाएगा ज़ीरो। इसी प्रकार से आई और आई का होता तब पर भी जीरो, जे और जे का होता तो वो भी ज़ीरो हो जाती, ठीक। इस प्रकार से एक सीरीज वाई होती है इसके। स्पेशली हम इसको 11th क्लास में मॉड वाली जो चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में डिटेल से जो है पढ़े हैं। इसको थोड़ा कंटिन्यू करें तो देखिए हमको जो है फोर्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी क्यू ई जे कैप प्लस क्यू बी इंटू वी वाई आई कैप माइनस बी वी एक्स जे कैप। तो जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल में क्या है, एक बल भी लगेगा। उसी बल के कारण तो वो गति करेगा ना, तो एक बल भी जरूरी है। तो चलिए उस बल को हम एफ माने, वेक्टर एफ, जो कि न्यूटोनियन फोर्स है। तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग हमको मिलनी चाहिए। तो वी एक्स वी वाई वी जेड यानी कि ये एक्सेलरेशन की फॉर्म है। इस प्रकार से होता है ना, डी वी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी प्रकार से इसको हमने अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को तोड़ दिया तो हमको ये मिला। अब हमने क्या किया कि ये वाले जो इक्वेशंस है, ऊपर वाली इक्वेशन 1 और ये जो नीचे वाली इक्वेशन 2, हमने इन दोनों को कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ से डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू निकाली। तो ये हमको मिलती है क्यू बी वी वाई डिवाइड बाई एम और इसी प्रकार से डी वी वाई डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम माइनस क्यू बी वी एक्स डिवाइड बाई एम। और जो वी जेड है डी वी जेड बाई डी टी ये हमको ज़ीरो मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वो वाली टर्म यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इस वजह से। अब आगे देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ये वाले जो टर्म है इसको और हम सरल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए इस डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम माइनस क्यू बी वी एक्स डिवाइड बाई एम, ठीक है। यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ई बाई बी माइनस एम बाई क्यू बी
इंटू डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, अतएव ये जो वैल्यू निकली है वी एक्स की, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तब देखिएगा ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी इंटू ई बाई बी माइनस एम बाई क्यू बी इंटू डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी वी वाई डिवाइड बाई एम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो टी वाली टर्म है नहीं, तो इसका सीधा सीधा सेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। बचेगा ये वाली टर्म, तो यहाँ वाली टर्म में देखिए ये वाली तो कांस्टेंट राशि है, केवल और केवल इसके साथ होगा, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा डी टू वी वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो टर्म है इसमें मिलेगा हमको क्यू बी वी वाई डिवाइड बाई एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म है, इसको हम इस साइड पक्षांतर कर दें तो हमको ये वाली इक्वेशंस मिलेगी डी टू, यानी कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हमने ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमको एक इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशंस वो एक एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में मिल गया इस प्रकार से डी टू वी वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका एक सॉल्यूशन हम जानते हैं, जो बेसिकली एक मानक रूप होता है उस प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनका। तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब ये वाले जो इक्वेशंस इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो समीकरण जो 4 माने हैं उन समीकरण 4 में इस वी वाई की यदि हम वैल्यू को रख दें तो हमको वो वाली इक्वेशन इस प्रकार से मिल जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू ई बाई बी माइनस एम बाई क्यू बी इंटू डी अपॉन डी टी इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यानी कि यहाँ पे था ना वाली इक्वेशंस में वी वाई, वहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए आगे, तो अब ये देखिए इतने वाले जो टर्म है इसमें ये बोल रहा है इसका डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के विद रेस्पेक्ट, तो इनका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब देखिए जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, तो ओमेगा की वैल्यू हमने माना था क्यू बी डिवाइड बाई एम, तो हम ये जो ओमेगा है उसकी जगह इस क्यू बी डिवाइड बाई एम को रिप्लेस कर दिया, तो हमको ये वी एक्स की वैल्यू मिल गई ई बाई बी माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 6। अब देखिए जो इक्वेशन 6 है यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हमको पता चले कि जो पार्टिकल हो वो एक्स डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो दो चीज़ों पे इम्पोर्टेंटली वो डिपेंड करेगी, वो करेगी पहली चीज़ इस एम्पलीट्यूड पे कि वो जब इस प्रकार से जब मूव करेगी तो उसकी एम्पलीट्यूड कैसी है, इस प्रकार से एम्पलीट्यूड जो होती है ना वो कैसी है, अधिकतम विस्थापन। और जो कलांतर होती है फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस कितने का है वो चीज़ हमको याद कर लें तो जो पार्टिकल है उस जो एक्स डायरेक्शन में जब वो मूव करेगी तो हम उसकी सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो जब देखिए उसी को फाइंड आउट करते हैं, प्रारंभ में जब पार्टिकल स्टार्ट करती है चलना तो टी इक्वल टू 0 पे उसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो क्या होती है 0 होती है, उसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में भी 0 होती है, और कलांतर तो ऑब्वियसली वो 0 ही होगी। ठीक है, तो ऐसे में देखिए ये वाली इक्वेशंस में देखो अगर मैं क्या कर दूं फाई इक्वल टू 0 रख दूं तो ये हमको इस प्रकार से मिलेगा, और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो भी 0 होगी, यानी कि ये हो जाएगी cos 0 यानी कि 1। अब इसको एग्जैक्ट सरल करेंगे तो हमको ए की वैल्यू ई बाई बी मिलती है। अब चूंकि ये ए की वैल्यू मिल चुकी है, अब इस ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली इक्वेशंस है इस इक्वेशन में भी ए की वैल्यू रख सकते हैं। अब दोनों से क्या निकल सकता है वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी वी वाई इज इक्वल टू ई बाई बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसी प्रकार से इस वाली इक्वेशन से देखेंगे तो इसी वाली इक्वेशन से ये निकलेगा ई बाई बी, और यहाँ से ये वाली जो ए है इसकी जगह ई बाई बी रखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ से ई बाई बी कॉमन आउट कर लेंगे और बचेगा क्या 1, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये। ठीक है, और चूँकि हम जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी को 0 ले रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, तो इस वजह से वो हमको 0 मिलेगी। ये जो इक्वेशंस निकली है
वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, बट हम इसी वेलोसिटी को क्या कर दें, टाइम के विद रेस्पेक्ट इंट्रोगेट कर दें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव की, वाई डायरेक्शन में कितना मूव की और जेड डायरेक्शन में कितना मूव की, यानी कि वो कितना दूरी तय कर चुकी है, डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो चलिए उसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन आई हैं उनका टाइम के विद रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमको मिलेगा ई बाई बी इंटू टी माइनस साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा प्लस C1। ठीक है, उसी प्रकार से जो दूसरी वाली टर्म यहाँ से मिलेगी इंटीग्रेट करने पर माइनस ई बाई बी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस C2। ठीक है, ये उसके बाद और जेड इज इक्वल टू मिलेगी C3। यहाँ पे C1 C2 और ये C3 है, उसको इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल पहले स्टार्टिंग में ऐसी रही होगी, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी और जेड डायरेक्शन क्या है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी। और वो चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग ये ओरिजिन में है, तो ओरिजिन में होगी उस टाइम क्या चीज़ हम बता सकते हैं, जब ओरिजिन में रहेगी तो हमको तीन चीज़ें मिलेंगी, एक्स वाई जेड और टी, सॉरी दो चीज़ें, एक्स वाई मतलब कोऑर्डिनेट और टाइम, दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट हैं वो मूल बिंदु पे क्या होंगे, 0 0 हो जाएंगी और टाइम भी स्टार्टिंग की बात की तो इस प्रकार से 0, यानी कि ये वाली जो इक्वेशंस है यहाँ से हम क्या टोटली ये वाली 0, ये वाली 0, ठीक है, ये सब 0 हम निकाल सकते हैं, तो हमको C1 की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाएगी। उसी प्रकार से जो सेकंड इक्वेशंस है ये वाली इक्वेशन, इसमें भी अगर y की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो हमको केवल और केवल मिलेगी यहाँ से ई बाई बी ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू C2। उसी प्रकार से यहाँ से देखें यदि z की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो C3 इक्वल टू 0 मिल जाती है। इस प्रकार से इनका ये क्या मिल गया, समाकल नेतांक मिल गया। अब इनका वैल्यू इस इक्वेशंस पे रखिए C1 C2 C3 की जगह, तो ये जो इक्वेशंस है वो कुछ इस प्रकार से रूप धारण कर लेती है, x इज इक्वल टू ई बाई बी इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसी प्रकार से y इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई बी ओमेगा इंटू 1 माइनस ई कॉस ओमेगा टी और z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल जो आई है उसमें थोड़ा देखिए, जो इनका जो पथ है वो हमको कैसा मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, इस प्रकार से ये साइक्लॉइड फॉर्म में इस प्रकार से मूव करेगी और ऐसे में इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, तो देखिए ये जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज इस प्रकार से ये जो है रोटेट होती रहेगी। इस प्रकार से घड़ी है तो घड़ी की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से ये क्लॉकवाइज रोटेट होती रहेगी। और इसका जो एक्स वाई जो तल है, इस तल में जो है हमें कोणीय वेग क्यू बी बाई एम मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम मिलेगा। ठीक है, सो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगी तो उनका जो पथ है या जो पाथ है वो हमको साइक्लॉइड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।